वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अंडररेटेड हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ओरू कथा सोलेटा सर। एक्चुअली इस मूवी को आपके सामने लाने में एक मेन वजह है। इस मूवी को एक छोटी सी टीम वालों ने बनाया, मतलब समथिंग लाइक लोकल प्रोडक्शन वाले। सो मेकिंग के दौरान इन लोगों के साथ एक अजीब सी घटना पेश आती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेकर्स बिना हार माने इस मूवी को कंटिन्यू किया, कंप्लीट किया, ऑडियंस के सामने लाया। वो घटना क्या है यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और सच में मूवी का एंडिंग देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। खैर आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है बहुत सालों पहले, जहाँ पर एक औरत किसी बंदे के साथ जंगल के अंदर कहीं पर जा रही होती है और इस औरत को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी की तलाश कर रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद इस औरत को एक अघोरा नजर आता है। अघोरा से कहने लगती है कि मैं पासी के राज्य से आ रही हूँ। हमारे राज्य में एक छोटी सी समस्या आई है। उसी समस्या का समाधान हासिल करने के लिए मैं स्वामी जी सिद्धा करुणाकर से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने सुना है सिद्धा के पास काफी सारी शक्तियाँ हैं। वो किसी भी समाधान का हल बता सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो सिद्धा कहाँ पर रहते हैं? वो अघोरा कहने लगता है, हाँ तुमने सही सुना। सिद्धा हर एक की मुश्किल को दूर करता है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, सब कुछ जानता है वो। उसकी जुबान सिर्फ सच ही बोलती है। आपकी समस्या कुछ भी हो, उसके पास समाधान जरूर होगा। इस तरह से ये अघोरा उस तांत्रिक सिद्धा के बारे में एड्रेस बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद यह औरत महान तांत्रिक सिद्धा के पास आती है। सिद्धा पूछने लगता है कि बताइए आपकी समस्या क्या है। वो औरत कहने लगती है कि मैं पासी के राज्य से आई हूँ, लेकिन कुछ दिनों से हमारे राज्य में छोटे बच्चे गायब होते आ रहे हैं। सारे गांव वाले अपने बच्चों को इधर उधर तलाश किया, लेकिन कहीं पर भी उनका पता नहीं चला। अब जिनके बच्चे हैं वो माँ बाप बहुत डरने लगे कि कहीं किसी दिन इनका बच्चा भी गायब ना हो जाए। इसी दरमियान में मैंने आपके बारे में सुना, इसीलिए आपके पास आई हूँ। अब यहाँ पर सिद्धा के पास एक जादुई किताब होती है। जो कोई भी इसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता तो सिद्धा अपनी जादुई शक्ति से उस किताब में उस प्रॉब्लम को लिखने पर वो किताब उस हाल को बताने लगती है। सिंपल से बात करें तो ये किताब पास्ट और फ्यूचर दोनों बता सकती है। ऐसी अनोखी किताब होती है सिद्धा के पास। खैर बाद में सिद्धा उस औरत से कहने लगता है कि राज्य में बच्चे गायब होने की वजह महारानी कादम्बरी है। पहले कादम्बरी उस राजा को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद धीरे धीरे राज्य अधिकार अपने हाथों में ले लिया। कादम्बरी की वजह से ही राजा मर गया। अब कादम्बरी हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती बरकरार रखना चाहती थी। किसी तांत्रिक से पूछने पर उसने इसको ये हल बताया कि अगर ये छोटे बच्चों का दिल निकालकर उनका खून पिएगी तो ये हमेशा के लिए जवान रहेगी। इसलिए कादम्बरी अपने राज्य के छोटे बच्चों को किडनैप करके उनको मार के उनका दिल का खून पीने लगी। वो औरत पूछने लगती है कि इसका कोई हल नहीं है महाराज? सिद्धा कहने लगता है हल तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में एक बच्चा पैदा होगा, वही कादम्बरी को मार पाएगा। मतलब वो लड़का कुछ स्पेशल नक्षत्र में पैदा होगा, वही कादम्बरी को मार सकता है। तो सिद्धा के हिसाब से कुछ साल गुजरने के बाद उस राज्य में एक लड़का पैदा होता है और रानी कादम्बरी का वध कर देता है। इसके कुछ सालों के बाद सिद्धा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, मतलब ये बूढ़ा होने लगता है। अब ये जादुई किताब किसी बुरे हाथों में ना चले जाए, इसीलिए सिद्धा इस किताब को किसी जगह पर छुपा देता है। डिसाइड कर लेता है कि ये किताब इसके फैमिली वालों को ही मिलनी चाहिए। इस तरह से इस किताब को किसी जगह पर छुपाकर अपने फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मूवी के हीरो करुणा को दिखाया जाता है। एक्चुअली करुणा एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए अपनी कहानी को काफी सारे लोगों को सुना चुका होता है, हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, लेकिन किसी को भी इसकी कहानी पसंद नहीं आती। एक हीरो तो करुणा के साथ मूवी करना चाहता है, कहने लगता है कि करुणा ये कहानी नहीं, तुम मेरे लिए दूसरी कहानी ले आओ, मैं तुम्हारे साथ जरूर मूवी करूँगा। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि सिद्धा और कोई नहीं करुणा का दादा होता है और वो जादुई किताब करुणा के घर में ही होती है। हर रोज करुणा की माँ करुणा के दादा और इस किताब को पूजा करती रहती है, लेकिन करुणा इन सारी चीजों में यकीन नहीं कर रहा होता। अपनी माँ से यही कहने लगता है कि मेरे दादा जाते जाते एक भी प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ के नहीं गए, ये फिजूल की किताब छोड़कर गए जो किसी काम की ही नहीं। करुणा मूवी की कहानी लिखने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं पर जाने लगता है। उसी वक्त करुणा की माँ करुणा को रोककर कहने लगती है, बेटा प्लीज अपने साथ इस किताब को भी लेकर जाओ, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम में ये किताब तुमको एक सोल्यूशन दिखाएगी। अब करुणा को इन सारी चीजों में यकीन नहीं होता ना, लेकिन फिर भी इसकी माँ के कहने पर करुणा उस किताब को अपने साथ ले जाने लगता है। करुणा को पिक करने के लिए इसका फ्रेंड मुत्तू वहाँ पर आता है।
उसी वक्त करुणा की बहन भी करुणा से कहने लगती है कि भाई मुझे मेरे कॉलेज तक ड्रॉप कर दो। तो उसी तरह से करुणा और मुत्तू करुणा की बहन को उसके कॉलेज के पास ड्रॉप कर देते हैं। दूसरे सीन में करुणा के एक और फ्रेंड राजा को दिखाया जाता है। फिलहाल राजा स्वामी के भेष में लोगों को ठग रहा होता है। लोगों को यकीन दिलाते रहता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ, मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। इसी दरमियान में एक वाइफ एंड हस्बैंड राजा के पास आकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि स्वामी जी सुबह सवेरे हमारी बेटी कॉलेज पर गई लेकिन अभी तक नहीं लौटी। प्लीज स्वामी जी आप अपनी दिव्य शक्ति से यह पता करके बोलिए कि हमारी बेटी कहाँ पर है। अब राजा इस वाइफ एंड हस्बैंड को अपनी ही लव स्टोरी बताते हुए कहने लगता है कि आपकी बेटी किसी बंदे से प्यार कर रही है, उसके साथ एंजॉय कर रही है। फिक्र मत करिए, शादी होने के बाद आपकी बेटी आपके पास लौट आएगी, आप बस उसे आशीर्वाद दीजिए। दूसरी तरफ करुणा और मुत्तू राजा के पास जाने लगते हैं और एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ये दोनों राजा से मुलाकात करते हैं। ये तीनों बहुत खुश होने लगते हैं। अब राजा के पास बहुत बड़ा घर होता है। उस घर में बैठकर ये तीनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। मुत्तू इन दोनों से कहने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक अच्छी सी कहानी लिखने के लिए आया हूँ, पीस ऑफ माइंड के साथ, और इसमें मुझे आप दोनों की भी मदद चाहिए। इस तरह से ये तीनों दारू पीते हुए कहानी को डिस्कस करने लगते हैं। कभी मुत्तू की कहानी पसंद नहीं आती, कभी राजा की कहानी पसंद नहीं आती और कभी करुणा की। इस तरह से एक दूसरे को कहानियाँ बोलते हुए उसी रात सो जाते हैं। एक भी ढंग की कहानी इनके दिमाग में नहीं आती। उसी रात हम ये देखते हैं कि उस घर में कोई औरत घूम रही है, छन 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 कहकर। दूसरे दिन राजा जिस घर में रहता है उस घर का असली ओनर यहाँ पर आता है और इस बंदे के बारे में बिना जाने करुणा और मुत्तू इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजा आकर इन दोनों को असली सच बताने लगता है कि ये घर इन्हीं का है, इनके घर में मैं किराएदार की तरह रह रहा हूँ। अब सच जानने के बाद करुणा और मुत्तू राजा को बहुत डांटने लगते हैं और उसी तरह घर के ओनर से माफी भी मांगने लगते हैं। घर का ओनर जाते जाते राजा को वार्निंग देकर जाने लगता है कि 3 महीनों के अंदर मुझे सारा किराया चाहिए, वरना तुम्हारे सारे सामान घर से बाहर कर दूंगा और तुमको भी। खैर उसी रात ये तीनों दोबारा मूवी की कहानी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी करुणा को अपनी माँ की बात याद आती है कि घर से जाने से पहले इसकी माँ ने इसको दादा की किताब दी, शायद उस किताब में कुछ जबरदस्त कहानी होगी, इसलिए मेरे दादा ने उस किताब को हमारे लिए छोड़कर गए होंगे। इस तरह से करुणा फटाफट से अपने बैग के पास जाकर उस किताब को बाहर निकालता है। किताब को ओपन करने पर करुणा को बहुत बड़ा झटका मिलता है क्योंकि इस किताब में सारे के सारे पन्ने सफेद होते हैं। यह देखकर मुत्तू करुणा पर हंसने लगता है। अरे यार, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए एक किताब को छोड़कर गया और वो किताब भी सफेद है। राजा कहने लगता है अरे यार, खाली हुआ तो क्या हुआ, चलो हम इसी किताब में कहानी को लिखते हैं। तभी करुणा के दिमाग में एक स्क्रीन प्ले आता है। वही स्क्रीन प्ले मुत्तू को बताने पर मुत्तू इस किताब में उस स्क्रीन प्ले को लिखने लगता है। इस कहानी में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम होता है काव्या। इसके हस्बैंड का नाम होता है कड़पारे। कड़पारे कारपेंटर का काम करते रहता है और इसका चहेता हथियार कुल्हाड़ी है। काव्या और कड़पारे एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। इस तरह से ऐसा एक सीन मुत्तू इस किताब में लिखता है। बाद में बहुत रात हो जाने की वजह से ये तीनों उस किताब को बंद करके सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद शॉकिंगली इस घर में उस किताब में के कैरेक्टर्स घूमने लगते हैं, जैसे काव्या और कड़पारे। किसी कमरे में जाने के बाद काव्या कड़पारे को बहुत ही प्यार से अपनी तरफ बुलाती रहती है। कड़पारे कुल्हाड़ी लेकर इसके पास जाने लगता है। दूसरी रात करुणा और मुत्तू उसी किताब को लेकर उस कहानी को कंटिन्यू करने लगते हैं। उसी वक्त ये दोनों इस घर में पायल की आवाज सुनने लगते हैं। जब दूसरी तरफ देखते हैं तो एक शेप इन दोनों की तरफ आते रहता है। बाद में पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं, राजा ही होता है। ये दोनों राजा को बहुत डांटने लगते हैं। बाद में दोबारा ये तीनों उस कहानी को कंटिन्यू करने लगते हैं। अब राजा ने अपने पैरों में पायल पहना था, तो इसी को नजरिए में रखते हुए मुत्तू ये लिखने लगता है कि काव्या एक दिन अपने पैरों में पायल पहन रही होती है। पायल पहनकर कड़पारे के सामने आती रहती है। उसी वक्त दूसरे कमरे में करुणा और राजा को काव्या नजर आती है। ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। जिस तरह से मुत्तू उस किताब में लिख रहा होता है, इन दोनों की आंखों के सामने वही चीजें घटती रहती है कि काव्या अपने सुंदर से पैरों में एक सुंदर सी पायल पहन रही होती है। तभी कड़पारे काव्या के पास आकर इसको किस करने लगता है। इसी कहानी के दरमियान में इनकी टेबल के ऊपर एक कुल्हाड़ी गिरती है। यह देखकर ये तीनों बहुत डरने लगते हैं कि ये कुल्हाड़ी कहाँ से आई, कैसे गिरी यहाँ पर। यहाँ तक इस कहानी को लिखकर ये तीनों सो जाते हैं। सुबह होने के बाद करुणा और राजा यही सोचने लगते हैं
कि कल रात जो घटना पेश आई शायद वो इन दोनों का ख्वाब होगा। इस तरह से एक दूसरे के पास आकर अपने ख्वाब के बारे में बताने लगते हैं। शौक में रह जाते हैं कि एक ही ख्वाब इन दोनों को कैसे आ सकता है, जिसका मतलब कल रात जो घटना पेश आई वो सच थी। काव्या और कड़पारे हमारे आंखों के सामने नजर आए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये दोनों अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मुत्तू के पास जाकर पूछने लगते हैं, क्या तुमने कल रात काव्या और कड़पारे को देखा? जो तुम इस किताब में लिख रहे थे वही घटना हो रही थी। मुत्तू इन दोनों से पूछने लगता है, क्या तुम दोनों ने सुबह सवेरे दारू पी रखी है? कहानी के कैरेक्टर्स कैसे नजर आ सकते हैं? ये दोनों यही कहने लगते हैं, अरे नहीं यार, कल रात हम दोनों ने वो दो कैरेक्टर्स को देखा अपनी आँखों से। ऐसा कहते हुए करुणा उस किताब को लेकर कल रात का सीन दोबारा पढ़ने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस किताब में दूसरा सीन लिखा होता है और इसमें ये लिखा होता है कि काव्या और कड़पारे अपने कमरे में मौजूद होते हैं। काव्या कड़पारे को बहुत ही प्यार से एप्पल्स खिलाती रहती है, लेकिन तभी कड़पारे उसी चाकू से काव्या को मार देता है। लेकिन काव्या मरती नहीं और हंसती रहती है। यह सीन पढ़ने के बाद ये तीनों शॉक में रह जाते हैं। स्पेशली मुत्तू कहने लगता है कि कल रात हमने तो ये सीन लिखा ही नहीं, तो ये चीजें किसने लिखी? उसी वक्त दूसरे कमरे से इन तीनों को कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है, पायल की आवाजें। जब ये तीनों चोरी चुपके उस कमरे के पास जाते हैं तो किताब में जो सीन होता है वही सीन चलने लगता है कि काव्या और कड़पारे अपने कमरे में होते हैं। काव्या एप्पल काटकर कड़पारे को खिलाती रहती है। इसी रोमांटिक माहौल में कड़पारे उसी चाकू से काव्या को मार देता है, गले में स्टैब करके। लेकिन काव्या नहीं मरती और हंसती रहती है। यह सीन देखने के बाद ये तीनों डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरे दिन ये तीनों उसी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली काव्या और कड़पारे करुणा और राजा को ही नजर आते रहते हैं, नहीं कि मुत्तू को। काव्या के बारे में सुनने के बाद मुत्तू को भी क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि ये भी काव्या को देखना चाहता है। फटाफट से उस किताब को लेकर आगे के सीन को देखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस किताब के सारे पन्ने खाली होते हैं। कल रात मुत्तू ने जो लिखा था वो भी इस किताब में मौजूद नहीं होता। इस तरफ करुणा और राजा यही सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ उस किताब की वजह से ही हो रहा है। डिसाइड कर लेते हैं कि उस किताब में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। थोड़ी देर के बाद करुणा और राजा अपने घर के मिरर में कुछ वर्ड्स को देखने लगते हैं। मतलब मिरर में वो कहानी कंटिन्यू लिखती जा रही होती है। मिरर में ये लिखा जाता है कि काव्या स्नान करके बहुत ही सेक्सी तरीके से अपने कमरे में आती है और उसी सेक्सी तरीके से कड़पारे को। अब मुत्तू को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता उस मिरर में। बहुत दुखी होने लगता है कि काश मैं भी काव्या को इस हालत में देख पाता। वो काव्या सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों नजर आती है, मुझे क्यों नहीं? बाद में ये तीनों इसी कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। करुणा सोचने लगता है कि शायद काव्या और कड़पारे ये दोनों हम लोगों को कुछ बताना चाहते हो, इसलिए हम दोनों को नजर आ रहे हैं। तभी इन दोनों के सामने दोबारा वही दो कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं और हर बार ये दोनों ये देखते हैं कि कड़पारे काव्या को टॉर्चर कर रहा है। लेकिन काव्या दुखी नहीं होती, वो बहुत ही खुश नजर आती रहती है। करुणा और राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार माजरा क्या है। उसी रात करुणा ठान लेता है कि अब ये लोग इस किताब को नहीं ओपन करेंगे और करुणा फटाफट से अपने घर वापस जाना चाहता है। लेकिन मुत्तू नहीं मानता। करुणा से कहने लगता है, अरे वाह 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 वाह, तुम दोनों ने तो जी भर के काव्या को देख लिया, नहाते हुए, घूमते हुए, किस करते हुए। अब मैं भी काव्या को देखूंगा। इस तरह से वो किताब करुणा के हाथ से छीनने लगता है। इसी दरमियान में वो किताब कहीं दूर जाकर गिरती है। तभी इस किताब के अंदर से कड़पारे की आत्मा बाहर आती है और इस बार कड़पारे की आत्मा मुत्तू को भी दिखाई देती है। कड़पारे कहने लगता है कि आप तीनों इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। अपनी कहानी बताने लगता है कि बहुत सालों पहले काव्या और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हम दोनों की शादी होने के बाद हम दोनों इसी घर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन अचानक से एक रात पता नहीं क्या हो गया, हम दोनों की मौत हो गई, जिसकी वजह से हम दोनों की आत्मा इसी घर में है। जब तक हम दोनों को ये बात पता नहीं चलती कि हम दोनों की मौत कैसे हुई, हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब करुणा इस घर में आया तो हम दोनों को करुणा के बारे में पता चला कि करुणा का दादा एक बहुत बड़ा तांत्रिक है और करुणा के पास इसकी दादा की वो जादुई किताब है। इस किताब के जरिए से पास्ट, फ्यूचर सब कुछ पता किया जा सकता है। तो करुणा, तुम इस किताब के जरिए से ये पता करो कि उस रात हम दोनों के साथ क्या हुआ, तभी हम दोनों तुम तीनों को यहाँ से जाने देंगे, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। ये सुनने के बाद ये तीनों शौक में रह जाते हैं। कड़पारे से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम दोनों की कहानी क्या है, कौन से जमाने के हो तुम दोनों। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। ये वो जमाना होता है जिस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे।
काव्या का असली नाम होता है कैथरीन, जो एक बड़े ब्रिटिशर ऑफिसर की बेटी होती है। एक दिन कड़पारे काव्या के घर में कारपेंटर का काम करने के लिए आता है। उसी वक्त काव्या की नजर कड़पारे पर पड़ती है। इन दोनों के बीच नैन में टक्का होता है। एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, चोरी चुपके मुलाकातें करने लगते हैं। वन फाइन डे इन दोनों की बात काव्या के फादर को पता लग जाती है। काव्या का फादर काव्या को बहुत डांटने लगता है और उसको अपने घर से बेदखल कर देता है कि कैसे तुम एक नीच इंडियन से प्यार कर सकती हो, यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन तभी वहाँ पर कड़पारे आकर काव्या को अपनाते हुए अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके बाद ये दोनों किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। एक अच्छे से घर में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। आसपास के लोग काव्या को बहुत लानतान करते रहते हैं कि एक ब्रिटिशर की बेटी है और ये अंग्रेज हम पर हुकूमत चला रहे हैं। पता नहीं कड़पारे ने इस लड़की से कैसे शादी कर लिया। लेकिन काव्या लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए कड़पारे के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रहती है हंसी खुशी। कड़पारे की आत्मा कहने लगती है कि पता नहीं उस रात क्या हुआ, हम दोनों की मौत हो गई। इन दोनों की कहानी सुनने के बाद ये तीनों थोड़ा बहुत इमोशनल होने लगते हैं। बाद में ये तीनों एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि हमको तो नहीं पता कि उस किताब को कैसे चलाते हैं और उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ ये भी हमको कुछ आइडिया नहीं। एक काम करते हैं, हम एक कहानी इमेजिनेशन करते हुए उस किताब में लिख देते हैं। उन दोनों की आत्माओं को बता देते हैं कि यही तुम्हारे साथ हुआ था उस रात। इस तरह से उस किताब को लेकर दूसरी कहानी लिखने लगते हैं। तो काव्या और कड़पारे अपनी कहानी में फ्रीज हो जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। दोबारा ये तीनों एक और कहानी को लिखने लगते हैं, वही झूठी कहानी, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। ये दो कैरेक्टर्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। इसी दरमियान में करुणा ये ऑब्जर्व करता है कि काव्या की शायरी किसी ने पीछे से खींचा। थोड़ी देर के बाद करुणा को इस किताब में इसके दादाजी नजर आते हैं। देखते ही देखते इसके दादाजी की आत्मा उस किताब से बाहर आकर करुणा की बॉडी में चले जाते हैं। मुत्तू और राजा से कहने लगता है कि काव्या और कड़पारे की आत्मा को शांति देने के लिए ही मैं मेरे पोते करुणा के शरीर में आया। उन दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा है। कड़पारे से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि उस रात तुम दोनों के साथ क्या हुआ। इस तरह से करुणा का दादा अपने शक्तियों की मदद से उस किताब में जो हुआ वो लिखने लगता है। उस रात जब कड़पारे अपने घर के बाहर अपना काम कर रहा था तो काव्या कड़पारे के लिए दूध लाने लगती है। उसी जगह पर एक कील होती है। इत्तेफाक से वो कील काव्या के साड़ी को लग जाती है, जिसकी वजह से काव्या पीछे खींची चली जाती है। वही कील इसके सर में धंसकर इसकी मौत हो जाती है। कड़पारे फटाफट से काव्या के पास जाकर इसको जगाने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त कड़पारे की कुल्हाड़ी जो ऊपर रखी थी वो फिसलकर कड़पारे के सर पे गिरने पर इसकी भी मौत हो जाती है, इसकी जात का। तो मरने के बाद इन दोनों की आत्मा उसी घर में भटकती रहती है और यही सोचने लगते हैं कि इन दोनों को किसी ने मार दिया। खैर सच जाने के बाद काव्या और कड़पारे की आत्मा इस धरती से चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बाद में करुणा की दादा की आत्मा करुणा के शरीर से चली जाती है। अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि अरे यार क्या हुआ, तो उसके दो दोस्त जो हुआ वो बताने लगते हैं। उसके बाद करुणा को इसी कहानी पर मूवी बनाने का आइडिया आता है। जबरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट वगैरह लिखकर उस हीरो के पास जाकर अपनी मूवी की कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी उस हीरो और प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आती है। बाद में करुणा का सपना पूरा होता है, उस मूवी को ये खुद डायरेक्ट करने लगता है। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। हर मूवी के एंडिंग में मेकर्स हम ऑडियंस को कुछ चीजें दिखाने लगते हैं। एक्चुअली काव्या की प्लेस में दूसरी लड़की को सिलेक्ट किया था। जब उस लड़की को मेकअप करके किसी दूसरी जगह पर शूट के लिए गए थे तो अचानक से वो लड़की अजीब तरह से बिहेव करने लगी, जैसा लगता हो कि इसके शरीर के अंदर कोई भूत घुस गया। उसी टीम के अंदर कोई मुस्लिम बंदा होता है, वो फटाफट से इस लड़की के पास आकर कुछ आयतें वगैरह पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये लड़की खून की वॉमिटिंग करते हुए शांत होने लगती है। एम्बुलेंस बुलाकर इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए वो क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। சரி ஏன் டைலாக் வரல இல்லை ஆச்சு தமிழாக இருந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன். என்னண்ணே இது அண்ணே அண்ணே
என்னண்ணே ஏய் வாங்கடா வாங்கண்ணே ஏய் வாங்கடா பிடிங்க பிடிங்க தள்ளி கூப்பிடு வண்டி எடுத்தோம் என்னோட